Good morning. Let's start this new chapter, that is linear equation. Linear equation in two variable. Linear equation in two variable. As the topic is quite clear that it is about linear equation. I think पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक. We will not go very deep into it कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, बिकॉज हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे किसी पॉलिनोमियल के डिग्री से रिलेटेड, पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू से रिलेटेड है. अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है. इस चैप्टर में सिर्फ हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डिग्री 1 की बात कर रहे हैं. तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कह सकते हैं इसको, कि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी वैसा इक्वेशन जो किस फॉर्म का हो, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यानी कि पहले तो उसका फॉर्म ये होना चाहिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये दूसरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ये जो ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, ए इज द कांस्टेंट टर्म, या फिर ए को कह सकते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एक्स, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड वेरिएबल वाई एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म. सो ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. दूसरी रिक्वायरमेंट कि b भी 0 नहीं होना चाहिए. b भी 0 हो गया तब तो ये इक्वेशन ही नहीं रहा. सो ये दो रिक्वायरमेंट की a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0. और पहला क्या कि a b और c ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर. सो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल किस लिए, क्योंकि हमने दो वेरिएबल को कंसीडर किया, एक वेरिएबल x है और y है. इन दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. Let's suppose there is an equation that is x plus y is equal to 10. अगर कोई इक्वेशन है x plus y is equal to 10, यानी कि कोई वेरिएबल की दो टर्म, दो चीजों को जोड़ने पे, यानी x को जोड़ने पे y से 10 आ रहा है. लेट्स सपोज दो वैल्यू है, एक अगर x 6 है, दूसरा क्या है 4, दोनों को जोड़ने पे 10 आ गया. यानी कि हम x और y के क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, 6 और 4, 9 और 1, 8 और 2, 7 और 3, इस तरह के वेरिएबल्स हम ले सकते हैं. यानी कि अगर हम x की वैल्यू ये रखें, y की वैल्यू ये रखें, तो क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. सो दिस वी कॉल एज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation in two variable.
एक्स एंड वाई। जब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की, साइमल्टेनियस का मतलब होता है कंटेम्पररी भी कह सकते हैं, या फिर अगर हिंदी में बोले इसको तो समकालीन कहते हैं, यानी एक ही समय में, एक ही काल में, यानी कि दो इक्वेशन, एक पेयर इक्वेशन, एक जोड़ा इक्वेशन। जैसे कि अगर हम दो इक्वेशन देखें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें क्या है कि पहले इक्वेशन में कि दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है और उन्हीं दो नंबर को, दूसरे इक्वेशन में उन्हीं दो नंबर को घटाने पे भी 2 आ रहा है। तो क्या x और y का कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जिसको रखने पे ये दोनों का दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए एक ही समय में? सो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम सोचे ऐसा तो 6 और 4, अगर हम x की वैल्यू 6 ले और y की वैल्यू 4 ले तो हमें पता चलेगा कि 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10 और 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 6 और y इज इक्वल टू 4, यानी कि एक ऐसा वैल्यू लेने पर, एक x का x और y का एक ही वैल्यू लेने पर दोनों का दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये जो वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब क्या है कि अब इनके टाइप्स हैं, जैसे कि अब इनके टाइप्स क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन दो तरह के हैं, दो तरह के ये सिस्टम होंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला होगा कंसिस्टेंट, दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो होगा इसका मतलब हुआ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ इनफाइनाइटली, सॉरी, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट दो तरह से, पहला तो ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब क्या है, इन जो चीज हमने बोर्ड पे लिखा है, इन चीजों को नॉर्मली अगर समझा जाए टेक्निकल या फिर लोकल लैंग्वेज में, तो जैसे कि कंसिस्टेंट है जिसमें एटलीस्ट ओनली वन सॉल्यूशन। जैसे हमने लिया, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या हुआ कि अगर हम x का वैल्यू 6 ले और y का वैल्यू 4 ले, यानी एक सॉल्यूशन, x का वैल्यू 6 रखे और y का वैल्यू 4 रखे, तो हम ये दोनों के दोनों यानी साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तो है, यानी सॉल्यूशन निकला, तो इसका मतलब ही हो गया क्या, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। उसमें भी क्या है, कंसिस्टेंट में भी एक सॉल्यूशन आया, यानी कि कंसिस्टेंट में भी ओनली वन सॉल्यूशन। अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो x के बदले हमने x का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 7,
यानी कि 2 3 6 माइनस 2i प्लस 2i इजकल टू 7, माइनस 2i प्लस 2i कैंसल आउट, क्या हमें मिला 6 इजकल टू 7। क्या ये इक्वेशन है? क्या कोई सॉल्यूशन है? नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि what is the meaning of inconsistent? So this is the meaning of inconsistent and this is the meaning of consistent. Inconsistent can be of two types. One is infinitely many solution and another is one is at least one solution and another is infinitely many solution. Okay? अब इन चीजों को अगर हम देखें तो ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफ सुनने में ऐसे अटपटा लगता है या फिर थोड़ा सा